तो कहानी की शुरुआत में हम एक लॉरा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपना कुछ सामान उठाकर घर से बाहर जाती है। इसके बाद वो एक आदमी से मिलती है और उसके साथ कहीं पर चली जाती है। अब इसके बाद हम कुछ दिन पुराना फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर लॉरा अपने स्कूल में बैठकर पढ़ रही थी और वो अपने पेट को भी प्रेस कर रही थी। यहाँ पर ये पता चलता है कि लॉरा के पेट में दर्द हो रहा था। इसके बाद जब लॉरा वहाँ से उठकर जाती है तो उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लॉरा अकेली रहती है और एक कॉल सेंटर में काम करके अपना गुजारा करती है। अब लॉरा जब अपने टीचर के सामने बैठी होती है तब ये पता चलता है कि लॉरा ने काफी दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी हुई है। अब टीचर लॉरा से कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स पर केस कर सकती हो, मगर लॉरा इस बात से बिल्कुल भी इनकार कर देती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो हॉस्टल का खाना अफोर्ड नहीं कर सकती। दरअसल लॉरा के पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके बाद हम लॉरा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं जो आपस में इंटीमेट हो रहे थे, मगर इसी दौरान घर की लाइट चली जाती है। दरअसल लॉरा ने बिजली का बिल नहीं भरा था, जिसकी वजह से उसके घर की लाइट काट दी जाती है। अब इस बात से नाराज होकर लॉरा का बॉयफ्रेंड भी वहाँ से चला जाता है। अब लॉरा काफी ज्यादा परेशान होती है तो वो कंप्यूटर पे बैठकर एक दूसरी जॉब ढूंढने लगती है। तभी लॉरा को एक जॉय नाम की एड दिखाई देती है जो 1 घंटे के हिसाब से 100 यूरोस देने के लिए तैयार था। अब लॉरा इस बारे में काफी सोचती है और वो फाइनली इस जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। इसके बाद इन दोनों की मैसेज के जरिए बात होने लगती है, मगर लॉरा काफी ज्यादा घबरा रही थी तो उधर से जॉय अपनी फोटो भेजता है और उसे रिलैक्स फील कराता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद हम फिर से वही सीन देखते हैं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद लॉरा जॉय से मिलने जाती है और ये दोनों मिलकर एक होटल में चले जाते हैं। अब होटल पहुंचने के बाद जॉय लॉरा को एक चिट्ठी देता है और उसमें लिखा होता है कि उसे क्या क्या करना है। इसके बाद लॉरा अपने कपड़े उतार कर नेक्ड होकर लेट जाती है और जॉय उसके साथ इंटीमेट होता है। अब लॉरा जॉय को बताती है कि उसे पैसों की जरूरत क्यों है। तभी जॉय भी उसे अपने बारे में बताने लगता है, मगर लॉरा उसे ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद लॉरा अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से 100 यूरोस लेकर चली जाती है। जब लॉरा घर जाकर उन यूरोस को गिनती है तो वो देखती है कि वो 100 यूरोस नहीं थे बल्कि कहीं ज्यादा थे। ये देखकर लॉरा काफी खुश होती है। इसके बाद लॉरा एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर भरपेट खाना खाती है। अब अगले सीन में हम लॉरा को कॉल सेंटर में देखते हैं जहाँ पर वो चुपके से वही साइट को ओपन करती है और वहाँ पर वो एक दूसरे आदमी से बात करती है जो उसे 70 यूरोस घंटे के हिसाब से देने को तैयार था। इसके बाद लॉरा उस आदमी से मिलने होटल में जाती है। वहाँ वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। इस पर वो आदमी बताता है कि उसकी 1 साल पहले शादी हुई है और वो अभी तक अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम ये सब कुछ करने में मेरी मदद करो। इसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी कहीं पार्क में लगाकर वहीं पर शुरू हो जाते हैं। अब वो आदमी लॉरा को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब रात को हम लॉरा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं और वहाँ वो उससे कहती है कि तुम रूम का आधा रेंट देते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और ये कहकर वो अपने मॉम के घर पर चली जाती है। इसके बाद लॉरा एक क्लब में जाती है जहाँ बेंजामिन नाम का एक लड़का उससे फ्लर्ट करने लगता है और वो उसे छोड़ने बाहर तक भी आता है। अब अगले दिन लॉरा एक फोटोग्राफर के पास जाती है और वहाँ पर अपनी कुछ न्यूड फोटो खिंचवाती है। इसके बाद वो फोटोग्राफर लॉरा को कुछ पैसे देकर उससे कहता है कि तुम्हें अगर और पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्लाइंट है जिसे लड़की की जरूरत है। मगर लॉरा उस फोटोग्राफर को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब लॉरा अपना ये काम कंटिन्यू करती रहती है और उसे पैसों की अब कोई भी जरूरत नहीं थी। एक दिन लॉरा को एड में एक लैपटॉप दिखाई देता है और वो लैपटॉप लॉरा को काफी पसंद आता है, मगर जब वो अपने पैसे चेक करती है तो उसमें उसके कुछ पैसे कम होते हैं। इसके बाद वो जॉय को कॉल करती है और उसे उस लैपटॉप के बारे में बताती है कि वो लैपटॉप उसे चाहिए और वो उस लैपटॉप की पिक भी जॉय को सेंड करती है। इसके बाद जॉय उसे एक होटल में बुलाता है और वहाँ पर लॉरा देखती है कि वो लैपटॉप पहले से ही रखा हुआ था। इसके बाद जॉय उसे एक चिट्ठी देता है जिसके मुताबिक लॉरा अपने कपड़े उतार कर लेट जाती है। तभी जॉय वहाँ पर आता है और लॉरा को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। अब सब कुछ काम खत्म होने के बाद लॉरा अपना लैपटॉप उठाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लॉरा अपने घर पर आकर रोने लगती है और वो बेंजामिन को फोन करके अपने घर पर बुलाती है। जब बेंजामिन लॉरा के घर पर पहुँचता है तो ये लोग काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं
तभी लॉरा उसे बताती है कि जॉय ने उसके साथ क्या किया। इसके बाद बेंजामिन लॉरा के साथ इंटीमेट होने लगता है, मगर लॉरा उसे रोक देती है। अब कुछ दिनों बाद बेंजामिन और लॉरा एक साथ एक होटल में बैठे होते हैं। तभी लॉरा के फोन पर एक क्लाइंट का फोन आता है। पहले तो वो उसे इग्नोर करती है, मगर वो क्लाइंट लॉरा को बार बार फोन कर रहा था। इससे परेशान होकर बेंजामिन उस क्लाइंट को काफी सुना देता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बेंजामिन लॉरा से प्यार करने लगा था, मगर उसके पास खुद की कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वो लॉरा को ये सब कुछ करने देता है। अब एक दिन लॉरा जॉय से मिलने जाती है तो बेंजामिन उसके पीछे पीछे आता है। इस पर लॉरा समझ जाती है कि बेंजामिन उसका पीछा कर रहा है। अब इस बात से नाराज होकर लॉरा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लॉरा बेंजामिन को मनाने उसके पास आती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, मगर बेंजामिन लॉरा को ये सब कुछ करने से मना करता है। अब यहाँ पर लॉरा बेंजामिन से कहती है कि अगर मैंने ये सब कुछ बंद कर दिया तो मैं अपने कॉलेज की फीस कैसे भर पाऊंगी। इस पर बेंजामिन उससे कहता है कि ये परेशानियां हर किसी के साथ आती हैं, मगर हर कोई तुम्हारी तरह गंदे काम नहीं करता। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन लॉरा उस फोटोग्राफर के पास जाती है और उससे अपनी न्यूड फोटो डिलीट करने को कहती है, मगर वो फोटोग्राफर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उल्टा उसे गलत तरीके से टच करने लगता है। ये देखकर लॉरा को काफी गुस्सा आता है और वो उस फोटोग्राफर को वहीं पर पीटने लगती है। अगले दिन लॉरा जॉय को फोन करती है और उसे बताती है कि वो पेरिस जा रही है। तभी जॉय उससे कहता है कि आज रात के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, जिसमें तुम्हें 100 यूरोस मिलेंगे और इन पैसों से तुम पेरिस जाकर सेटल हो सकती हो। इसके बाद लॉरा जॉय से मिलने जाती है और वो एक होटल में जाकर कई लोगों के साथ इंटीमेट होती है, जिसकी वजह से उसकी काफी तबीयत खराब हो जाती है। लॉरा जब अपने पैसों को चेक करती है तो वहाँ पर सिर्फ 100 यूरोस ही थे और वहाँ पर एक चिट्ठी और पड़ी हुई थी जिस पर जॉय ने लिखा था कि मैं जल्द ही तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर दूंगा। अब अगले दिन लॉरा पेरिस जाने के लिए तैयार थी। वो रास्ते में जॉय को कॉल करती है, मगर उसका फोन नहीं उठता। थोड़ी देर बाद जॉय का कॉल आता है और वो बताता है कि उसकी बीवी ने उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से वो उसके पैसे अभी नहीं लौटा सकता। इस पर लॉरा कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब ये सब कुछ छोड़कर लॉरा पेरिस चली जाती है और वहाँ वो अपने लिए जॉब ढूंढने लगती है, मगर उसे इस काम में कामयाबी नहीं मिलती। तभी उसके फोन पर एक क्लाइंट का फोन आता है जो उसे 3000 यूरो देने के लिए तैयार था, मगर लॉरा उस क्लाइंट को मना कर देती है क्योंकि वो अब दोबारा इस काम में नहीं जाना चाहती थी। अगले दिन लॉरा अपना रिजल्ट चेक करती है, जहां वो अच्छे नंबरों से पास हो गई थी और इसकी वजह से उसे जॉब भी मिल जाती है, जिसके बाद उसकी लाइफ एकदम सेटल हो जाती है। और ऐसे ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।